चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा। अम्मार अल-ख़ुज़ाई नामी औरत को अपने घरेलू काम काज के लिए किसी कमसिन गुलाम की ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा वह किसी गुलाम की तलाश में एक रोज़ मकामी उस बाज़ार की जानिब रवाना हुई जहाँ गुलामों की ख़रीद व फ़रोख्त हुआ करती थी। अलिफ़ वाव रे जीम सीन ये उस ज़माने में सौक़ अल-मुख़बासीन के नाम से याद किया जाता था। वहाँ पहुँचने के बाद से मुतअद्दिद कमसन गुलाम नजर आए जो बराए फ़रोख्त उस बाज़ार में मौजूद थे। सब पर सरसरी निगाह डाली, आखिर एक कमसिन गुलाम पिरास की निगाह टक गई जिसके सरापा में उसे ख़ानदानी शराफत वंजाबत के आसार नुमायाँ नजर आ रहे थे। चुनंचे उसने कीमत अदा की और उसे खरीद ली और फिर उसे हमराह ले हुए अपने घर की जानिब चलती बनी। रास्ते में उसने पलट क्रॉस कमसिन गुलाम की जानिब देखा और फिर उससे पूछा, मैया इसमु किया या ग़ुलाम, यानी ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, ख़ब्बाब। उम्मार ने फिर पूछा, विमिया इसमु आबाग, यानी तुम्हारे बाप का क्या नाम है? लड़के ने कहा, अलारत। फरू बोली, वमीन आयल हंत, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़का बोला, नजद का रहने वाला हूँ। तब वो बोली, इसका मतलब ये हुआ कि तुम खालिस अरबी हो? लड़के ने कहा, जी, बल्कि मजीदिया कि मैं तो कबीला बनु तमीम से हूँ। तब औरत ने हैरत से इसकी जानिब पलट कर देखा और बोली, कबीला बनु तमीम से? तो फिर तुम गुलामों की खरीद व फरोख्त के इस बाजार में कैसे पहुँच गए? लड़के ने जवाब दिया, एक रात दुश्मन कबीले ने हम पर अचानक हमला कर दी, हमें शिकस्त हो गई। तब वो दुश्मन बड़ी तादाद में हमारे जानवर और मवेशी वगैरह निकाले गए। बहुत सी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उसी माले गनीमत में दैगर बच्चों के हमराह में भी शामिल था। इसके बाद मुझे फ़रोख्त कर दिया गया और फिर के बाद दीगरे मुसलसल मुख्तलिफ लोगों के हाथों बख्ताब का ता आखिरी हम मक्का पहुँच गया और आज मक्का के इस बाजार से आपने मुझे ख़रीद लिया है। यह नौइम्र गुलाम अपनी मालिका उम्मार के घर में खिदमत अंजाम देता रहा। चंद रोज़ जब उसी तरह गुजर गए तवास औरत ने अपने इस गुलाम के बारे में महसूस किया कि ये तो काफ़ी समझदार मालूम होता है। फ़हम व फ़रासत, अक़लमंदी और ज़हानत के आसारास में नुमायाँ हैं। तब उम्मार ने फ़ैसला किया कि इस काबिल और समझदार गुलाम से महज घरेलू काम काज लेने की बजाय इसे किसी ऐसे अच्छे काम में लगाना चाहिए जो मेरे लिए माली फ़ायदे का ज़रिया बन सके। चुनंचे उम्मार ने अपने इस नौइम्र गुलाम ख़ब्बाब को मक्का शहर के एक मशहूर लोहार के हवाले किया जो अपनी भट्टी पर लोहे से तलवारें तैयार किया करता था। उस मुआशरे में तलवार की बहुत बड़ी अहमियत और बहुत ज़्यादा मांग थी, लिहाजा इस शख्स का यह कारोबार खूब उरूज पर था। यही वजह थी कि उम्मार ने अपने इस नौइम्र गुलाम को उस लोहार के हवाले किया ताकि ये इसका हाथ भी बटाए और वहाँ रहते हुए ये काम भी सीख ले और फिर इस लोहार की तरह उम्मार भी ऐसा ही मुनाफा बख्श कारोबार कर सके। चुनंचे इस लोहार के पास रहते हुए ख़ब्बाब ने बहुत जल्द तलवार साजी के इस काम में खूब महारत हासिल कर ली। तब उम्मार ने किराए पर एक दुकान हासिल की। तलवार साजी नेज़ तलवारों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक़ ज़रूरी साजो सामान का इंतज़ाम किया और ये दुकान अपने इस नौइम्र गुलाम ख़ब्बाब के हवाले कर दी। ख़ब्बाब ने जब इस दुकान में काम का आगाज़ किया तो देखते ही देखते तमाम शहर मक्का में इसकी शोहरत हो गई और इसका कारोबार खूब तरक्की करने लगा, जिसकी बुनियादी वजह यही थी कि ख़ब्बाब में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी खूब मेहनत और दिल लगाकर काम करना, अपने काम में खूब महारत पैदा करना वगैरह। मज़ीदिया की अमानत व दीनत और हमेशा रास्तबाजी और फिर यह कि इस नौइम्री के बावजूद उसके मिजाज में पख्तगी और मतानत थी। वो हमेशा संजीदा और बावक़ार नज़र आया करता था। नौइम्री के बावजूद उसमें अमर रसीदा और तजर्बाकार दानिश्वरों की खूबियाँ थीं, यानी हिम्मत नौजवानों जैसी, जबकि फ़हम व फ़रासत और हकमत व दानिश अमर रसीदा और जहंदीदा लोगों जैसी। ख़ब्बाब को दिन भर की मेहनत व मशक्क़त के बाद जब फ़ुर्सत के चंद लम्हात मैसर आते और लम्हा भर की ले खलवत नसीब होती तो वो इस सोच में खो जाता का आखिर इस मुआशरे का अंजाम क्या होगा का जिसमें हर कोई सर से पाँव तक हर किस्म की बुराइयों में गिरफ़्त है। ये मुआशरा जिस तरह जहालत और अगमराही के अंधेरों में डूबा हुआ है, क्या यहाँ कभी कोई उम्मीद की किरण भी तुलू होगी या नहीं? इन्हीं सोचों में गिरफ़्त नौजवान ख़ब्बाब के दिल में बेइख्तियार ये हसरत पैदा होती कि काश मुझे इतनी ज़िंदगी नसीब हो जाए कि मैं अपनी आँखों से उन अंधेरों की जगह रोशनी को तलू होता देख सकूँ। नौइम्र ख़ब्बाब की ये बड़ी खुश नसीबी थी कि उसे इस मकसद के लिए ज़्यादा अरसा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक रोज़ा से ख़बर मिली कि ख़ानदान बनु हाशिम कावा चश्म चिराग, जिसकी शराफत और अमानत व दीनत के 400 चर्चा हैं और जिसका नागुना महमद बन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी मुबारक ज़बान से आजकल ऐसे कलमात निकल रहे हैं कि गोया ज़िल्लमतों के दरमियान रोशनी की किरणें फूट रही हूँ।
और तब इस नौइम्र खबाब को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तमन्ना बेचैन करने लगी। आखिर आयक रोज़ासी तमन्ना के हाथों मजबूर होकर मुलाकात के लिए निकल खड़ा हूँ। निहायत बेताबी के साथ खदमत अक़दस में हाजिरी दी। पहली मुलाकात में ही दिल ने गवाही दी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तो वाकई अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। चुनूंचे निहायत तवज्जो से अलिफ मद्दा पे की मुबारक गुफ्तगू सनी। तब ख़ुबाब कवीम महसूस होने लगा गोया लाम की दनियमी कोई गुलशन का लठा हो, और फिर निहायत बेसब्री के साथ अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके दस्तए मुबारक पर बियत कर सकूं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तए मुबारक बढ़ाया, जिस पर फ़ौरन ही ख़ब्बाब ने कलमा हक़ आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मदान रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बियत की। और ये नौजवान ख़ब्बाब अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा बिन गए। जिन दिनों ख़ैबे अलिफ बे ने दिन इस्लाम कबूल किया तब दिन इस्लाम का बालकल इब्तिदाई दूर चल रहा था। उस वक्त तक सिर्फ 5 अफराद मशरफ़ बासलाम हुए थे और उनके बाद अब छठे खुश नसीब ख़ैबे अलिफ बे थे। ख़ैबे अलिफ बे की एक ख़ास बात यह थी कि इन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े होने के बावजूद अपने कबूल इस्लाम को किसी से छुपाया नहीं। लिहाजा इन्हें जब भी मौका मिलता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते और कुरान सीखते। इससे भी बढ़कर यह कि दूसरों को भी दिन इस्लाम कबूल करने का मशूरा दे करते। जो कोई निया मुसलमान होता या खुद चल कर उसके घर जाते और आसे कुरान की तालीम दे करते। यूं उनके कबूल इस्लाम की खूब शोहरत हो गई। एक और ही खबर जल्द मनमारुल खुज़ाई तक भी पहुंच गई, जिस पर वो इंतहाई ग़ज़बनाक हो गई और कहने लगी कि मेरे ग़ुलाम की ये जुरात कि मेरा दीन छोड़कर ने कोई और दीन इख्तियार कर ली। अलामत तमलीक। तब वो सीधी अपने भाई सबा बिन अब्दुलज़ी के पास पहुंची, सूरत हाल से उसे मतला किया और फिर दोनों ने अपने कबीले खुज़ा के कुछ औबाश और आवारा कस्म के नौजवानों को हमरा लामिए अलिफ वाओ रेखे बे अलिफ बे की दुकान की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने ने हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा को लोहे की भट्टी पर अपने काम तलवार साजी में मशगूल पाया और तब सबा ने निहायत गुस्से के आलम में और इंतहाई हिकारत आमेज़ अंदाज में इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ए ग़ुलाम, तुम्हारे बारे में हमने ऐसी खबर सुनी है जिसके बारे में हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। इस पे रेखे बे अलिफ बे ने कहा, क्या है वो खबर? तब सबा बोला, हमने सुना है कि तुम बेदीन हो गए हो और बनु हाशिम के उस आदमी के दीन पर चल पड़े हो। अलामत तमलीक। तब ख़ैबे अलिफ बे ने किसी घबराहट के बग़ैर मुकम्मल सुकून व इत्मीनान के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मैंने अल्लाह वहदह ला शरीक लहा पर सच्चा दिल से ईमान कबूल कर लिया है। तुम्हारे बुतों से लाताल्लुक़ी अख़तीर कर ली है और सच्चा दिल से ये गवाही दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ख़ैबे अलिफ बे की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज सबा और उसके आवारा साथियों के दिलों पर बिजली बिन कर गिरे और इंतहाई ग़ज़बनाक हालत में वो सब एक साथ ख़ैबे अलिफ बे पर टूट पड़े। पहले लातों और अंकों से खूब ज़दूको किया। फरास लोहे की भट्टी में लोहा सरिया हथौड़ा जो चीज़ अभी उनके हाथ लगी, उससे निहायत बेरहमी के साथ और इंतहाई वहशियाना तरीक़े से देर तक ख़ैबे अलिफ बे पर खूब तशद्दुदावर मारपीट करते रहे, यहाँ तक कि ख़ैबे अलिफ बे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इस वाक़ये के बाद जल्द ही तमाम शहर मक्का में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। हर कोई यही कहने लगा कि ज़र्रा ख़ब्बाब की जुरात देखो, ग़ुलाम बेबस और लाचार, मक्का शहर में ना इसका कबीला है ना ख़ानदान, ना कोई नुसरत व हमायत करने वाला, ना मुदाफ़ियत करने वाला, मगर इसके बावजूद इतनी बड़ी जुरात कि अपने मालिकों और आकाओं के इस्तफ़सार पर कुछ भी छुपाया नहीं, सब साफ साफ बता दिया। अला लेला ने अपने कबूल इस्लाम का इकरार व एतराफ़ किया, मज़ीदिया कि अपने आकाओं और उनके आबा व अजदाद के दीन को गलत और बातिल भी करार दी। तब सरदारान क़ुरैश बाहम यूं कहने लगे कि इस नए दीन के बारे में जब एक बेबस काफ मीम ज़े वाओ रे अलिफ वाओ रे लाम अलिफ चे अलिफ रे फ़ैन लाम अलिफ मीम की जुरात का यह हाल है तो आगे ना जाने क्या बनेगा। लिहाजा यह तो हमारे लिए बड़े ख़तरे की घंटी है। सरदारान क़ुरैश का यह खौफ और अंदेशा गलत और बेजाना ही था, क्योंकि हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा की इस बेबाकी और अजरत वहम का नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि इन्हीं दिनों देखते ही देखते एक के बाद दीगर मुतअद्दिद अफ़राद ने दिन इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इसका इजहार बरक़रार भी करते रहे। इस नई सूरत हाल की वजह से सरदारान क़ुरैश की रातों की नींद उड़ने लगी। लिहाजा इस बारे में गौर फ़िक्र व रास ख़तरे के सदबाब की गर्ज से इन्होंने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें अबू जहल समेत बड़े बड़े सरदारान क़ुरैश शरीक हुए और बाहम मशावरत के बाद तय कहकर इस बढ़ते हुए तूफ़ान को बहर सूरत अभी से लगाम देने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात किए जाएं।
चुनांचे एक फौरी फैसला ये कह गया का आइंदा अगर कोई शख्स आबाऊ जदाद के दीन को छोड़ कर दीन इस्लाम कबूल करेगा तो उसके ख़ानदान के सरबराह पर ही जिम्मेदारी आयद होगी कि किसी भी तरह वो उस शख्स का कोई बंदोबस्त करे। चुनांचे इस नए कानून के तहत अब मनमार के कबीले बनु ख़ज़ा की सरबराह की हैसियत से इसके भाई सबा बिन अब्दुलज़ी की ये जिम्मेदारी करार पाई कि किसी भी तरह फ़ेबे अलिफ़बे से निपटना है। ये अलिफ़ते वाओ फ़ेबे अलिफ़बे दिन इस्लाम से दस्तबरदारी इख्तियार कर लें या जान से हाथ धो बैठीं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। चुनांचे सख्त गर्मी के मौसम में तपती हुई दोपहर में जब सूरज खूब आग बरसा रहा होता और ज़मीन शोले उगल रही होती, ऐसे में सबा अपने आवारा साथियों के हमरा हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा को हमरा ले हुए खली जगह की तरफ कहीं निकल जाता और फिर यह लोग इस दहकती हुई पथरीली ज़मीन पर ख़ब्बाब को लटा देते, उनके जिस्म से कपड़े भी उतार दिए जाते, मज़ीदिया कि उनके बरहना जिस्म पर लोहे की जंजीरें और ज़रहीं वगैरह लपेट दिया करता ताकि सुलगता और तपता हुआ लोहा के लिए मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बन सके। उसी कैफियत में जब फ़ेबे अलिफ़बे की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगती तब यह लोग यूँ कहते, बोलो ख़ब्बाब, मुहम्मद के बारे में अब तुम क्या कहते हो? तब फ़ेबे अलिफ़बे जवाब देते, वो तो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से दिन बरहक लाए हैं ताकि उसके ज़रिए हमें गुमराही के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी तक ले जाएं। तब वो मज़ीद अज़दुकूब करते और जब थक जाते तो कहते कि अच्छा ख़ब्बाब, हमारे इन बुतों लात और रज़ी के बारे में तुम क्या कहते हो? तब फ़ेबे अलिफ़बे जवाब देते, इम्मा सनिमियान आसमान आपकिमियान लाइज़ूरन वला यनफ़ान, यानी ये दोनों तो बस पत्थर के बुत हैं, गूंगे बहरे, ना तो किसी को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही किसी का कच बगाड़ सकते हैं। ख़ब्बाब की तरफ से अपने बुतों के बारे में ये जवाब सुनकर के गुस्से की आग मज़ीद भड़क उठती और तब वो फ़ेबे अलिफ़बे के ख़िलाफ़ अपने उन मज़ालिम की आग को भी मज़ीद भड़काने में लग जाते और अक्सरान दिनों वो पहाड़ी संगरेज़ों को आग में खूब तपाकर इन्हें ख़ब्बाब की कमर के नीचे रख दिया करते ताकि इस तरह इन दहकते हुए संगरेज़ों की वजह से ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा मुस्तकिल तकलीफ़ में मुब्तला रहीं। इन्हीं दिनों हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा को स्ताने और परेशान करने की गर्ज से मुशरिकीन मक्का को एक नई शरारत ये सूझी कि वो लोग हसबे साबिक़ उनकी दुकान से माल तो ख़रीद लिए करते लेकिन अब अदायगी नहीं क्या करते थे। फ़ेबे अलिफ़बे सारा दिन उनके पीछे घूमते, उनसे रकम का तकाजा करते, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगती। ख़ब्बाब की मालिका और मनमार उन्हें बुरा भला कहती और जल्द पैसे वसूल करके उसके हवाले करने का हुक्म देती और ये सारा दिन एक तरफ अपनी मालिका और दूसरी तरफ इन गाहकों के हाथों परेशान रहा करते थे। इन्हीं दिनों एक बार सरदाराने कुरैश में से एक नामी गिरामी शख्स जिसका नागुना उआस बिन वाइल था, ख़ब्बाब को तंग करने की गर्ज से उसने भी यही हरकत की। चुनांचे ख़ब्बाब कई रोज़ मुसलसल इससे रकम का तकाजा करते रहे। आखिर एक रोज़ू कहने लगा, ए ख़ब्बाब, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कफ़र नहीं करोगे उस वक्त तक मैं तुम्हें ये रकम अदा नहीं करूँगा। इस पे फ़ेबे अलिफ़बे ने जवाब देगा, ए उआस, तुम मरकर दोबारा जिंदा हो जाओ तब भी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। इस पर आस बोला, उछा तू फरायसा ही सही, जब मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और यूं की ज़िंदगी की तरह वहाँ की ज़िंदगी में भी मुझे खूब माल वावलाद से नवाजा जाएगा तब मैं ये रकम तुम्हें वहाँ अदा कर दूँगा। उआस बिन वाइल की ज़बानी ये जवाब सुनकर मजबूर बस फ़ेबे अलिफ़बे खामोश रह गए। तब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये आयत नाज़ल हुई, आफ़रायत अलीज़ी कफ़र बाआतीना बिताला लाउतन माला ववलदा आतज़ला अलग़ैबा आमित्तिल ख़ाज़ा इंदिल अर्रहमान अदा कलास दीन तोबु मया यकूलु वनमुदु लहा मीन अलज़ाबे मदा वनरसुहा मया यकूलु वयातना फ़िलदा एक, यानी भला तुमने उस शख्स को भी देखा जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे और वावलाद आखिरत में भी ज़रूर मिलेंगे, क्या उसने आलम गैब में झांक कर देख लिया है या इसने खुदाए रहमान से कोई उद्दला रखा है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रखेंगे और उसके अज़ाब में इजाफा कर देंगे और जिस माल वावलाद का या हवाला दे रहा है इसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तनहा आएगा। उसी कैफियत में मक्का में वक्त गुजरता रहा। शब व रोज़ बस यही दास्तान थी जुल्म व सतम की। सबा बिन अब्दुलज़ी और उसके सरफरे साथियों की तरफ से वशियाना मज़ालिम और अज़दुकूब के जो सिलसिले थे, इनके अलावा मज़ीदिया के खुद मनमार भी इस मारपीट में किसी से पीछे रहने वाली नहीं थी। चुनांचे वो अक्सर लोहे की इस भट्टी पर जाया करती अलिफ़वाओ फ़ेबे अलिफ़बे के कबूल इस्लाम पर नहीं खूब बरा भला कहती और तब भी इसकी तसल्ली न होती। तवास भट्टी में जहाँ हर तरफ लोहे की सलाखें बिखरी रहती थीं और हल्क़त आग रोशन रहती थी, वहाँ से वो कोई लोहे की सलाख उठाती और आसे आग में खूब तपाकर से फ़ेबे अलिफ़बे के जिस्म को दाकती। अक्सर दहकती हुई सलाख उनके सर पर रख दिया करती,
जिसकी गर्मी बदबू और धुएं की तकलीफ की वजह से खब्बाब बेहोश होकर गिर जाया करते। ऐसे में अक्सर बेखुदी खुनुगी और नीम बेहोशी की कैफियत में ख़ैबे अलिफ बे के मुंह से बे इख्तियार मनमारा वरस के भाई सबा बिन अब्दुलज़ी के लिए बद्दुआएं निकलतीं, तब उन लोगों का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता। उसी कैफियत में वक्त का सफ़र जारी रहा, हत्ता कि नबूवत के 13वीं साल के बिल्कुल आखिर में जब हिजरत का हकम नाज़ल हो तो दीगर मुसलमानों की तरह हज़रत खब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा भी सफ़र हिजरत के लिए तैयारियों में मशगूल हो गए। तब इन्होंने देखा कि ये दोनों जालिम वजाबर भाई बहन यानी मनमारा वरस का भाई सबा जो कि सालहा साल से उनके साथ बगैर किसी कसूर का इंतहाई वहशियाना सलूक करते चले आ रहे थे, अब ज़मीन व आसमान के मालिक की तरफ से उनकी गिरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। ख़ैबे अलिफ बे ने देखा कि अब अल्लाह का इंसाफ हरकत में आ चुका है, उनकी ज़बान से उन दोनों जालिमों के लिए जो बद्दुआएं निकला करती थीं अब इनका असर नजर आने लगा था। चुनंचे ख़ैबे अलिफ बे ने मक्का से रवानगी से कबल ही अपनी आँखों से ये मंजर देख लिया उन दिनों मनमार को शदीद सरदर्द की तकलीफ रहने लगी। दर्द भी ऐसा अजीब व गरीब कि जब इस पिरास दर्द का दौरा पड़ता तो वह कुत्तों की तरह भौंकते लगती। इसके भाई इसके इलाज के लिए मारे मारे फिरते रहे। आखिर कसी पहुँचे हुए माहिर तबीब ने इस बीमारी का इलाज ये तजवीज़ किया कि जब भी उस पिरास कस्म का दौरा पड़े तब उसके सर को लोहे की गर्म सलाख से दागा जाए। चुनूचे सालहा साल तक जिस तरह ये अलिफ नून मीम अलिफ रे मीम जीम बे वाओ रे वाओ लाम अलिफ चे अलिफ रे खे अलिफ बे के सर को गर्म सलाख से दागा करती थी, अब उसी तरह खुदास के सर को दागा जाने लगा। मजीदिया के ग़ुलाम की हैसियत से ये खिदमत अलिफ कफ से रे वाओ बे ये शीन ते रे खे बे अलिफ बे ही को अंजाम देना पड़ती थी। चुनूचे जब इसके सर को गर्म सलाख से दागा जाता तो अगरचा उसे तकलीफ तो बहुत महसूस होती थी, लेकिन इस शदीद और जानलेवा दर्द सर से निजात का कोई और तरीक़ा भी नहीं था। इन्हीं दिनों दीगर मुसलमानों की तरह आखिर खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा भी मक्का से हिजरत करके मदीना जा पहुँचे, जहाँ अब एक नई ज़िंदगी थी, नया माहौल था, नई जगह थी। यहाँ इस नई ज़िंदगी में और आस नई जगह पर इंसार मदीना जैसे अजीम इंसानों और बेमिसाल मेज़बानों की रफ़ाक़त और सोहबत में पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इससे भी बढ़कर यह कि यहाँ अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईद कसब फैज़ और इल्मी इस्तिफ़ादे के वो मुबारक सिलसिले थे। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई खौफ व दहशत नहीं थी। यहाँ तो बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नून ये ज़े अलिफ नून स्वाद अलिफ रे मीम दाल ये नून है की तरफ से मिलने वाली मोहब्बतें और अनायतें थीं। गरज़े के मशरकीन मक्का से दूर अब यहाँ मदीना में खौफ व दहशत की बजाय अमन व अमान और सुकून व इत्मीनान से भरपूर एक बदली हुई और खुशगवार ज़िंदगी थी। मुसलमानों की यही नई खुशगवार ज़िंदगी मशरकीन मक्का को पसंद न आई। तब महज अगले ही साल यानी दो चश्मे में वो अपना लश्कर कर जरार नेज़ अपने मज़मूम अज़ाइम ले हुए आदम के बदर के मैदान में हक़ व बातिल के दरमियान अव्वलीन मरका पेश आया। अहल हक़ को गलबा नसीब हुआ, जबकि शिकस्त वरसुआई अहल बातिल का मक़दर बनी। तब महज अगले ही साल यानी 3 चश्मे में अहल बातिल दोबारा चले आए, जिसके नतीजे में ग़ज़वा उहद की नौबत आई। ग़ज़वा बदरावर फिर ग़ज़वा उहद दोनों ही तारीख़ी और यादगार मौक़ा पर हज़रत खब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हाज़िर रहे, बल्कि पेश रहे और शजाअत व बहादी के बेमिसाल जौहर दिखाते रहे। मनमार का व जालिम व जाबरावर संगदिल भाई जिसकी मक्का में बड़ी दहशत थी, बड़ा ही रोब और दबदबा था। मक्का के बड़े बड़े नामोर बहादुरों और शहसवारों में इसका शुमार होता था। नीज़ वह मक्का में ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए बेबस वलाचार इंसान यानी ख़ैबे अलिफ बे पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में यही सबा हमेशा पेश रहा करता था, बल्कि दूसरे आवारा सिफत लोगों को भी खूब वर्गलाया करता था। आज यहाँ उहद के मैदान में जब मरका अपने उरूज पर था, ऐसे में अचानक उसकी निगाह अल्लाह के शर हज़रत हमज़ा बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी, और जब उसने इन्हें इंतहाई बहादुरी व शजाअत के साथ अल्लाह के दुश्मनों पर कहर बन कर टूटते हुए और इन्हें जहन्नम रसीद करते हुए देखा, तो वो बस उनकी शुजाअत के ये मनाजर देखता ही रह गया और फिर से सब्र नहीं हो सका। बरक़रफ्तारी के साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हज़रत हीमीम ज़ेहे के करीब पहुँचा और बावाज़ बुलंदा नहीं ललकारते हुए चलाया, बरेज़नी या हमज़ा, यानी ए हमज़ा ज़र्रा मुझसे मुकाबला करो। वो घोड़े पर सवार था, जबकि हज़रत हमज़ा पैदल थे। इसके बावजूद हज़रत हीमीम ज़ेहे बिजली की मानिंद उस पर लिपटे और शीर की तरह उस पर झपटे और फिर एक ही भरपूर उम्र में उसका काम तमाम कर डाला और पलक झपकते में वो गरूर तकबर का पतलाज़ में बोस हो गया। एक मशरकीन मक्का में से जिन लोगों ने हज़रत हीमीम ज़ेहे की ये बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी नैज़ान के हाथों सबा बिन अब्दुलज़ी जैसे नामी गिरामी शहसवार और बहादुर इंसान का या बरतनाक अंजाम देखा, उन पर गोया लर्ज़ा तारी हो गया।
इत्तिफाक से उस वक्त मैदान कारज़ार में उसी जगह हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। इन्होंने ये तमाम मंज़र अपनी आँखों से देखा और तब उनके तस्वुर में वो मनाज़र ताज़ा हो गए जब वो मक्का में लोहे की भट्टी पुरकाम काज और मेहनत व मजदूरी कर रहे होते थे। ऐसे में यही दोनों जालिम व सरकश भाई बहन यानी सबा बिन अब्दुलज़ी और अनमार बनत अब्दुलज़ी आया करते। लोहे की इस भट्टी से कोई सरियाले करासा आग में गर्म करके उनके सर पर लगाया करते थे। तब ये उन दोनों को खूब बद्दुआएं दया करते थे। अनमार का इंजाम बदतू उन्होंने मक्का में ही देख लिया था कि किस तरह उसे शदीद सरदर्द के दौरे पड़ने लगे थे और तब इसके मुंह से बेइख्तियार रखते के भूंकने जैसी आवाज़ें निकलनी लगती थीं और इस दौरे का वाहदलाज ये था कि इसके सर पर तपता हवा गर्म सरिया लगाया जाए। जबकि आज यहाँ उहिद के मैदान में ख़ैबे अलिफ बे ने अपने दूसरे मुजरिम यानी सबा का या इंजाम बद भी देखा। अपनी आँखों के सामने उसे तरपते और फिर दम तोड़ते और वासिल जहन्नम होते हुए देख लिया। यूं ख़ैबे अलिफ बे के उन दोनों मुजरिमों बहन भाई को अल्लाह ने दनियमी ही और ख़ैबे अलिफ बे की निगाहों के सामने अबरतनाक सज़ा दी। ग़ज़वा उहिद के बाद दगर तमाम गज़वत के मौका पर भी हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत हमेशा शरीक रहे और शजाअत व जरात के बेमिसाल जौहर दिखाते रहे। मुनीज़ अलिफ मद्दा पे से अलमी इस्तिफ़ादा काफ़सीन बे फ़ैज़ अलिफ वाउ रे अलिफ मद्दा पे की अलमी व तरबीती मजालिस में शिरकत व हाज़िरी का मुबारक सिलसिला भी मुकम्मल ज़ौक़ व शौक़ और पाबंदी के साथ चलता रहा, हत्ता कि उसी कैफियत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़रगी अलिफ मद्दा पे तादमा अलिफ मद्दा खे बे अलिफ बे से इंतहाई मसरूर व मतमन रहे। हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा उद्देमरुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना गुज़र जाने के बाद हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा ने चारों खुलफ़ाए राशिदीन का मुबारक दौर देखा और इस दौर में भी इस मुआशरे में हमेशा इन्हीं ख़ास इज़्ज़त व एहतराम और क़दर व मनज़लत की निगाह से देखा जाता रहा। एक बार जब खलीफा दोवम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़माना खिलाफत चल रहा था तब हज़रत ख़ैबे अलिफ बे रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मुलाकात के लिए आए। हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत गर्मजोशी के साथ उनका इस्तक़बाल किया और बहुत ज़्यादा एहतराम से पेश आए और फिर उन्हें मौजूद दीगर मज़ीन और शरकाए महफ़िल की जानिब मुतवज्जह होते हुए फ़रमाया, हक़ीक़त ये है कि ये जो हमारी तरफ से इस कदर इज़्ज़त व एहतराम का इज़हार है और इस कदर पुरजोश इस्तक़बाल है, इसके मुस्तहिक़ बस दो ही अफ़राद हैं, एक तो यही ख़ब्बाब और दूसरा बिलाल। एक इसके बाद जब पुराने वक्तों की बातें होने लगीं और बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं तब हज़रत मीमरे ने हज़रत ख़ैबे अलिफ बे से दरियाफ़्त फ़रमाया का मुश्किलात से भरपूर उस इब्तिदाई दौर में आपके साथ पेश आने वाला सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक और तकलीफ़दह वाक़या क्या था? अलामत तमलीक। इस पर हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ तरदद का इज़हार की, कुछ झिझक महसूस करने लगे, लेकिन जब हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसरार किया तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़बान से कुछ कहने की बजाय खामोशी के साथ अपनी कमर से कपड़ा हटा दी और तब हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा व दीगर हाज़रीन महफ़िल ने जो मंज़र देखा तो वह सब लर्ज़ कर रह गए। तब हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ़्त फ़रमाया का ये किस तरह हवा? इस पर हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने वाक़या बयान करते हुए फ़रमाया का दिन इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में वह मक्का में एक बार उन लोगों ने मुझे अज़ियत पहुँचाने की ख़ातिर आग रोशन की, लकड़ियाँ जलाईं। जब वो लकड़ियाँ खूब अंगारों की तरह दहकने लगीं तो उन ज़ालिमों ने मेरे कपड़े उतारे और मुझे उन दहकते हुए अंगारों पर लिटा दी, यहाँ तक कि मेरी कमर से गोश्त पिघल कर हड्डी से अलग होने लगा। अंगारे उसी तरह दहकते रहे, आखिर ये हुआ कि मेरे जिस्म से पिघल कर पानी और चर्बी के जो क़तरात मुसलसल उन अंगारों पर अटपक रहे थे उनकी वजह से ये आग बुझ गई। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा के इफ़लास की ये कैफ़ियत थी कि ये इस कदर दर्दनाक वाक़या भी इन्होंने महज़ उन हज़रात की तरफ से इसरार के नतीजे में सुनाया, वरना वो तो कभी राह हक़ में अपने साथ पेश आने वाले इस कस्म के वाक़यात का कोई तज़किरा भी पसंद नहीं किया करते थे ताकि नाम व नमूद और रियाकारी से दौरा सकें। दिन इस्लाम के इब्तिदाई दौर में हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत मुश्किल तरीन वक्त गुजारा था। मशरकीन मक्का के हाथों और बिलखुसूस इनकी जो मालिका थी अनमार नीज़ का जो ज़ालिम व जाबर और इंतहाई संगदिल क़स्म का भाई था या ख़ानदान बनु ख़ज़ाआ का सरदार सबा बिन अब्दुलज़ी, इसके हाथों हज़रत ख़ैबे अलिफ बे ने ये जो तमाम तर तकलीफ़ें और आज़ियतें बर्दाश्त की थीं। हक़ीक़त ये है कि ये तो जिस्मानी तकलीफ़ें थीं, जबकि इससे क़ब्ल ज़माना तुफ़ूलियत से ही वो तो बहुत ज़्यादा ज़हनी व नफ्सियाती सदमात भी उठाते चले आए थे। बचपन के दूर में ये वहाँ नजद में कबीला बनु तमीम में अपने वालिदैन के ज़ेर साया हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक दुश्मन कबीले ने हमला कर दिया था
और फिर लूट मारा व रक्तल वखार तगरी का वही भयानक सिलसिला चला था का जो उस मुआशरे की खासियत थी, और फिर उस दौर के रस्म वरवाज के मुताबिक इन्हें कैदी बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया था। तब ये मुख्तलिफ आकाओं के हाथों से होते हुए आखिर मकामी मनमार की ग़ुलामी के शिकंजे में जा फंसे थे। इस कबायली जंग और फतना वफसाद के नतीजे में बहुत बचपन में ही ये ग़ुलामी की जंजीरों में नाहक जकड़े गए थे, वरना असल में तवैया एक आज़ाद इंसान थे और रमज़ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। मकसदिया कि बचपन से ही ग़ुलामी का यह अज़ियतनाक सिलसिला शुरू हो चुका था, और फिर बालकल नौम रही थे जब मक्का में दिन इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और तब इन्होंने बलातर दवते हक़ पर अलबीक कहते हुए जब दिन बर कबूल किया तो अब ग़ुलामी की तकलीफ़ों के अलावा मज़ीदिया की मशरकीन मक्का की तरफ से भी ऐज़ा रसानियों और बदसलूकियों के इंतहाई जानलेवा और अलमनाक सिलसिले चलते रहे। आखिरान जिस्मानी व रूहानी सदमात और परेशानियों से हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा को हजरत मदीना के बाद ही निजात नसीब हो सकी थी। अलगर्ज़ मक्की ज़िंदगी में सुलगती हुई लके जोगरम थपीड़े चल रहे थे, इसकी बजाय अब यह मदनी ज़िंदगी में तो ठंडी हवाओं के खुशगवार झोंके थे। यूं हिजरत मदीना के बाद सभी मुसलमानों के हालात बदले, हज़रत फ़ेबे अलिफ़ बे के हालात भी बदले। न सिर्फ ये कि मशरकीन मक्का की ऐज़ा रसानियों के वो सिलसिले अब ख़त्म हुए, बल्कि मज़ीदिया की रफ्ता रफ्ता फ़क़र व फ़ाक़े और महताजी की बजाय खुशहाली आती चली गई। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा खूब मालदार और खुशहाल हो गए। अलबत्ता अब इस मालदारी व खुशहाली के बावजूद के तौर तरीक़ों तक़वा व परहेज़गारी में कोई फ़र्क नहीं आया। वही ख़शीयत अल्लाह और परहेज़गारी का जज्बा, वही तवाज़ु व निकसार, और फिर ख़ास बात यह कि अल्लाह के दिए हुए इस माल व दौलत को खुफिया तजूरियों में बनद करना यकसी खुफिया मकाम पर छुपा कर रखने की बजाय खूब सखावत व फ़ियाज़ी के साथ फ़क़रा व मसाकीन में तक़सीम किया करते थे, दिल खोल कर ज़रूरतमंदों और नादारों की मदद वायानत किया करते थे। बल्कि इस सिलसिले में उनकी एक ख़ास बात यह थी कि रोज़ाना बड़ी मिक़दार में नक़दी अपने घर में एक खली जगह पर रख दिया करते थे। ज़रूरतमंदों को उस जगह के बारे में इल्म था और आनही की आज़ादी थी कि हर ज़रूरतमंद ब्लॉक से रोक टोक के अपनी ज़रूरत के मुताबिक खौदूहों से नक़दी ले ले। चुनचे फ़क़रा व मसाकीन वहाँ आते और हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस जगह से अपने लिए कुछ रकम उठा लेता। काबिल गौर है ये बात कि उन फ़क़रा व मसाकीन में भी किस कदर अमानत व दीनत का जज्बा था का खली छूट होने के बावजूद हर कोई महज अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही वहाँ से रकम उठाता था। जिस तरह रकम देने वाले का दिल जज्बा ईमानी से मामूर बेअइन ये नून है, उसी तरह रकम वसूल करने वालों के दिल भी जज्बा ईमानी से मामूर थे। इस कदर दरियादली के साथ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह सदका व खैरात और बड़े पैमाने पर खदमत ख़ल्क़ के बावजूद हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा अल्लाह के सामने एहसास जवाबदही की वजह से लर्ज़म व तरसन रहा करते थे। हर वक़्त यही खौफ दामनगीर रहता का अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त न हो जाए। एक बार हज़रत फ़ेबे अलिफ़ बे के कुछ दोस्त मुलाकात के लिए जब उनके घर आए हुए थे तब इत्तिफ़ाक़न हम कुछ फ़क़रा व मसाकीन भी मौजूद थे। उस मौका पर उन दोस्तों ने ये मंज़र देखा का हज़रत फ़ेबे अलिफ़ बे उन फ़क़रा कवियों कह रहे हैं कि ये देख लो तुम सब आज यहाँ इस थैली में नक़दासी 1000 दिरहम रखे हुए हैं, देखो इस थैली कामिना खिला हुआ है, तुम में से जो कोई ज़रूरतमंद है वो इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम ले ले। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा फ़क़र व फ़ाक़े और रंज व गम से भरपूर अपनी ज़िंदगी के उस दौर के बाद अब इस मालदारी व खुशहाली के दिनों में अक्सर बेइख्तियार रोने लगते थे। एक बार किसी ने उसकी वजह दरियाफ़्त की तो जवाब ये दिया, मेरे सभी साथी इस दुनिया से फ़क़र व फ़ाक़े की कैफियत में ही चले गए, शायद अल्लाह ने उनके लिए तमाम अजर सवाब आखिरत के लिए महफूज कर रखा था, जबकि मुझे अब ये इस कदर खुशहाली नसीब हो गई है, लिहाजा मैं डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ने मुझे मेरा हिस्सा दुनिया में ही देकर फ़ारग ना कर दिया हो और वहाँ आखिरत में अब मेरे लिए कोई अजर सवाब न हो। खलीफा चहारम अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा बाज़ नागुज़िर वजूहात की बिना पर मदीना से कूफा मुंतकिल हो गए थे। तब इन्हीं दिनों हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना से कूफा मुंतकिल हो गए थे, वहीं मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली थी। यूं इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कूफा में गुजारे। रफ्ता रफ्ता वहाँ कूफा में वक्त गुजरता रहा। आखिर हज़रत फ़ेबे अलिफ़ बे बीमार पड़ गए। उन दिनों इत्तिफ़ाक़न खलीफा वक्त हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा कूफा में मौजूद नहीं थे, बल्कि सिफ़ीन के मकाम पर पेश आने वाली मशहूर और नहायत अफसोसनाक अंदरूनी जंग के मौका पर वहाँ गए हुए थे। उसी दौरान कूफा में हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अलक़दर सहाबी 37 दो चश्मी हिमीम ये नूनगुन्ना कूफा में दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। चंद रोज़ बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा जब
صفین سے واپس کوفہ پہنچے تو فوری طور پر پہلے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے اور تعدی روحوں ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔